अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए रेसिपी है तंदूरी नान की, जिसे हम बना रहे हैं होममेड, जो बहुत टेस्टी और बहुत यमी बना था और बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए इसे रेडी करते हैं। ये तकरीबन मेरे पास हाफ़ kg मैदा है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून में नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें चीनी डालेंगे और तकरीबन हम 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। और ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून सोडा है, बेकिंग सोडा, और 3 टेबल स्पून दही है। आप मार्केट की भी ले सकते हैं और होममेड भी ले सकते हैं। और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जब आप सर्दियों में अगर ये नान बना रहे हैं तो इसके लिए हम पानी थोड़ा सा वार्म लेंगे, नीम गर्म, और इससे बहुत अच्छी सी एक डो बनेगी और बहुत फ्लफी आपकी डो बनेगी और रोटियां भी। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी सी एक डो बना लेंगे और डो इसकी हम थोड़ी सी सख्त रखेंगे क्योंकि इसको गूंद के हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। तो उससे ये होगा कि आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर और सोडा भी डला हुआ है। तो इसलिए इसको हम रेस्ट देंगे 2 से 3 घंटे का। ये देखिए आटा बहुत अच्छे से गूंद गया है और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड रखा है। तकरीबन ये रेडी है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी इसके ऊपर। इसको हम बाउल में निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा। और अब इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे का। चलिए इसे अब हम रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। चलिए देखें 3 घंटे के बाद आटा कितना मज़े का हो गया। अब इसके हम नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। जैसे एक बड़ी रोटी हम बनाते हैं, भारी रोटी जिसे कहते हैं, बाज़ लोग बनाते हैं इस तरह की रोटी, तो इसी तरह के हमने पेड़े लेने हैं। चपाती वाली पेड़े नहीं लेने। तकरीबन ये हाफ़ kg में मेरे से बनेंगे 5 पेड़े बने हैं ये। ठीक है, अब ये खुश्का हम इसमें लगा के इसको बेलेंगे। इसको जैसे हम नॉर्मल रोटी को प्रेस करते हैं अंगूठों से, उंगलियों से, तो इस तरह इसको थोड़ा सा करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से हम इसको नहीं प्रेस करेंगे और खुश्क ऐसा से लगाएंगे। और इसको अच्छे से हम बेल लेंगे। रोटी हमें इस तरह से बेलनी, बहुत पतली नहीं, नॉर्मल बेलेंगे, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो।
ये देखें अच्छे से बिल गई है रोटी हमारी। ये देखिए रोटी के ऊपर ये हल्के हल्के से जो बबल्स आ रहे हैं ना, जिससे हम कहते हैं कि आटा खमीर हो गया है। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है, इसी तरह के बबल्स आ रहे तो इससे ये आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी और आपका आटा बहुत अच्छा गूंदा है, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलेगा रोटी का। अगर इस तरह से आटे में बबल्स आए बनाते हुए तो परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, ये हमने पानी लगाना है इसके ऊपर। ये पानी अच्छे से लगा लेंगे हम रोटी को एक साइड से, क्योंकि ये साइड हम तवे पे रखेंगे। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया बिल्कुल लो फ्लेम पे, और नॉन स्टिक पे नहीं बनेगा। आप नॉर्मल घर का जो तवा होता है वो रख लीजिएगा, हल्का सा जो होता है तवा, उस पर ये बनाएंगे। गीला जो साइड है वो हम तवे पे इस तरह से डालेंगे। अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसका पकने का। देखिए हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए। ये देखिए मैं आपको फ्लेम दिखाती हूँ, कितनी दम वाली मैंने फ्लेम रखी हुई है। ये देखिए बबल्स आना शुरू हुए, रोटी एक साइड से पकना शुरू हो गई है। चलिए इसको अब हम थोड़ा सा उठाते हैं और फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू लो करेंगे। इतनी ही हमने आंच रखनी है। चलिए अब इसको इस तरह से तवा उल्टा करके इसको हम सेक लगा देंगे। बहुत नीचे नहीं कीजिएगा, थोड़ा ऊपर ऊपर रख के इसको सेक लगाते जाइएगा। ये देखें एक साइड से पकना शुरू हो गया, एक तरफ से बबल बन गया, इतना मज़े का। इसी तरह चारों तरफ से हम घुमाते जाएंगे तवे को और रोटी को अच्छे से सेक लेंगे। ये बहुत अच्छे से सेक गई है। इसको अब देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रोटी हमें तैयार है, कितना अच्छा एक कलर आ गया है। और फ्लेम को फिर हम बिल्कुल लो कर देंगे दम वाली आंच पे। अब इसको हम चिमटे से आहिस्ता आहिस्ता तवे से अलग करेंगे रोटी को। अगर आप बटर के भी लगाना चाहें तो इस तरह से गरम गरम रोटी पे हल्का सा बटर लगा लें, जैसे आप सब्ज़ी या नान के साथ दाल के साथ पसंद करते हो। ये देखिए बटर से भी कितनी अच्छी लुक आ गई है। इसको अब हम चिमटे से अलग कर लेंगे, तवे से अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी पकी है। ये देखिए माशाल्लाह पीछे से भी कलर कितना मज़े का आया है, देखिए लाइट गोल्डन। ये देखिए चलिए इसे हम डिश आउट करते हैं। अब दूसरी रोटी भी मैं डाल देती हूँ। देखिए गर्म है अभी ज़्यादा, क्योंकि एक हम पका चुके हैं ना, इसलिए। ये देखिए ये हमने दूसरी डाली है। देखिए ये डालते कितनी जल्दी जल्दी इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। देखिए कितनी फूल गई है। तो इसलिए फ्लेम का ज़रूर ख्याल रखिएगा। चलिए अब इसको भी हम इसी तरह पलट के तवे को इसको भी अच्छे से हम सेक लेंगे। एक बबल देखिए कितना बड़ा हो गया है।
चलें अब इसको मीडियम टू लो पे सेक लेंगे। अगर आप तेज़ करेंगे आंच तो फिर हाइट थोड़ी तवे की ऊंची रखिएगा। ये देखिए एक साइड से सेक गई है, इसको भी फटाफट हम इस तरह से सेक लेंगे। ये देखिए ये रेडी है। इसको भी अब तवे से अलग करते हैं। पीछे से भी तैयार है ये रोटियां हमारी। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, लेकिन अभी भी कड़क नहीं हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट रोटी है। ये देखें आप इसको रख के ओवरनाइट भी नाश्ते में खाएं तो बहुत सॉफ्ट रहेगी ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। वीडियो के लिंक्स को शेयर किया करें। इजाज़त दे दीजिए अब। अल्लाह हाफ़िज़।